एक बहुत प्यारी सी और एक बहुत ही अनमोल घटना आपको मैं सुनाना चाहता हूं। इसके बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक बार की बात है, दो दोस्त अलग अलग गांव में रहते थे और वो दोनों शहर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जब वो शहर में आते हैं और एक दूसरे से अपने कोचिंग क्लास में मिलते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक ही घर को किराए पे लेके, उसको रेंट में लेके एक साथ रहने लग जाते हैं और वो दोनों पैदल एक साथ कोचिंग में जाया करते थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी पूरी संघर्ष से भरी हुई है, लेकिन उन्होंने हमेशा पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत को जारी रखा। कुछ दिनों के बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए तो दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जिलों में हुई। लगभग 15 साल के बाद में एक ही समय पे दोनों के मन में एक विचार आता है कि यार ये नौकरी बहुत कर ली, अब कुछ अलग करने की सोचते हैं और दोनों एक ही समय पर अलग अलग जगह पर रिजाइन कर देते हैं और काम छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब जो पहला इंसान था वो एक कंपनी को स्टार्टअप करता है और धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो करने लगती है और आगे जाके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो जो दूसरा दोस्त था वो अभी भी इसी मेंटेलिटी में था कि मुझे तो किसी कंपनी में नौकरी करके ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ानी है। वो अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में अपने जॉब के लिए एप्लीकेशंस देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती है और उसका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो पाता है। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और अचानक उसकी नजर एक एडवर्टाइजमेंट पे आती है। उस एडवर्टाइजमेंट में वो अपने दोस्त, जो पुराना दोस्त था, उसकी फोटो देखता है और उसके नीचे लिखा हुआ था मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का नाम। उसे बड़ी खुशी होती है और फिर वो सोचता है क्यों ना मैं अपने दोस्त की कंपनी में ही अप्लाई करूं, और वो वहां पहुंच जाता है। उसके कंपनी में पहुंच के जब वो गेट कीपर से मिलता है तो गेट कीपर कहता है कि सर बहुत बिजी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको समय दे पाएंगे। लेकिन अचानक उसी समय वो दोस्त वहां से गुजरता है और उसकी नजर अपने पुराने दोस्त पे पड़ती है। उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या हाल है यार, क्या कर रहे हो आजकल। वो जो दोस्त यहाँ पे अप्लाई करने आया था वो अपनी सारी घटना बताता है और उससे कहता है क्या यार तेरे यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा। उस समय वो पहला दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कंपनी खोली किसके लिए है यारों, तुम जैसे दोस्तों के लिए। तो जिस प्रोफाइल में तुम चाहते हो उस प्रोफाइल में यहाँ पे आके काम करो और एंजॉय करो लाइफ को। अब दोस्तों ये जो दूसरा दोस्त था ये अपने पहले दोस्त के यहाँ पे काम पे लग जाता है, वहां पे काम शुरू कर देता है। फिर वापस से उन दोनों में दोस्ती गहरी होती जाती है, साथ साथ वो बाहर भी जाने लगते हैं। एक दिन की बात है, जो दूसरा दोस्त जो नौकरी कर रहा था वो अपने पहले दोस्त से पूछता है यार एक बात बता, हम दोनों के पास लगभग इंटेलिजेंस बराबर है, हम दोनों ने साथ में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किए, हम दोनों को जॉब मिली गवर्नमेंट की और हम दोनों ने करीब करीब 15 साल साथ में काम किया, लेकिन ऐसा क्यों कि तुम अपनी कंपनी को बनाने में कामयाब हो गए और मैं तुम्हारी उस कंपनी में आज नौकरी कर रहा हूं। क्या डिफरेंस था उसमें। तब वो जो दूसरा दोस्त बताता है, मैं चाहूंगा ध्यान से आप सुनिए क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य आज आपको समझ में आएगा। वो दोस्त कहता है कि तुम्हें याद है कि हम जब वहां पे लाइफ संघर्ष की गुजार रहे थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे और हम कोचिंग जाया करते थे पैदल पैदल। वो कहता हाँ मुझे याद है। बोला उसी दौरान एक दिन की बात है जब हम दोनों वहां से घर से निकल के बाहर आ गए, लगभग आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब मुझे याद आया कि मैंने घर का पंखा शायद बंद नहीं किया है और उस समय मैंने तुमसे कहा था कि यार चल वापस चलते हैं, और वो पंखा मैं खुला छोड़ आया हूं, उसको बंद करके वापस तुरंत निकल जाते हैं। उस समय तुझे याद है तुमने क्या कहा था? तुमने उस समय मुझसे कहा था कि देख हम इलेक्ट्रिक बिल फिक्स देते हैं और क्या फर्क पड़ता है, पंखा चल रहा है तो चलने दे, मकान मालिक को भी नहीं पता चलेगा और पैसे तो उसी ने भरने हैं, तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। ये बोल के तू आगे बढ़ गया, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं उस दिन उस आधे रास्ते से वापस में लौट के गया और पंखा बंद करके आया। तब वो दूसरा दोस्त कहता है इसमें रहस्य की बात क्या है, ठीक है तेरी सोच अलग थी मेरी सोच अलग थी, तो बस रहस्य की बात यही था, फर्क हम दोनों में यही था, ये सोच तू उस समय भी नौकर की तरह सोच रहा था और मैं उस समय मालिक की तरह सोच रहा था। ये नहीं सोच रहा था नुकसान किसका है, ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं उसका मालिक हूं तो, और अगर मैं मालिक हूं तो अवश्य मैं किसी भी चीज का वेस्टेज सबसे पहले रोकूंगा।
तो यार तुझमें और मुझ में फर्क सिर्फ सोच का था। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मालिक बनने के सपने देख रहे हैं तो सबसे पहले मालिक की सोच के साथ जीना शुरू कीजिए, तभी वो आप हासिल कर पाएंगे। आज जो आपको मैंने पाठ पढ़ाया वो ये है कि पैर में आई मोच और दिमाग की छोटी सोच जिंदगी में आपको एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते। बाकी आपकी चॉइस।